नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये जो वीक है ना, अब इस वीक से आपको ना चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली बहुत चेंजेस आ रहे हैं। लूनर एक्लिप्स है 13-14 के करीब, होली है इसी टाइम पे, बाद में सोलर एक्लिप्स आएगा, नवरात्रे हैं। हर एक एनर्जी कैसे हमारी लाइफ को पॉजिटिवली नॉट सो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी, क्या चेंजेस हैं, किन चेंजेस से हमें जुड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सो टाइम एंड अगेन डेफिनेटली वीडियोस में अपलोड करती रहूँगी। बट इस वीक से क्योंकि आप चेंजेस को देख पाएंगे, कुछ चीज़ें आपके थॉट्स को, कुछ लोगों को कुछ थॉट प्रोसेस में चेंज आपको फील होगा, कुछ को इमोशंस में फ़ील हो सकता है, कुछ लोगों को अपने करियर में फ़ील हो सकता है, रिलेशनशिप्स में फ़ील हो सकता है, खुद की पर्सनालिटी में चेंज फील हो सकता है। सो देखेंगे कि इस रीडिंग में, इस वीक में आपके लिए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सो ये 3 फेदर्स हैं जो हवा से बार बार उड़ रहे हैं। बट ये है आपका पिंक कलर का फेदर, ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट क्लिपिंग में क्लोजर व्यू आपको मिल जाएगा। ऑरेंज फेदर, ग्रुप नंबर 2 एंड वाइट फेदर, ग्रुप नंबर 3। सो जो भी फेदर आपको सबसे ज़्यादा कॉल कर रहा है वो आपकी रीडिंग होगी। थैंक यू आपके अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, मोटिवेशन के लिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपने पिंक फेदर चूज़ किया है। कहीं ना कहीं लव की एनर्जी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी लव एनर्जी में हैं आप लोग। बट ये देखते हैं कि इस वीक से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। लूनर इक्लिप्स है, होली का टाइम आ गया है एंड ऑल्सो सोलर इक्लिप्स भी आने वाला है। सो एक चेंज जो हमें दिखने लगेगा, ऐसा क्या चेंज है, उसके कौन से इफ़ेक्ट्स आप देखने शुरू कर सकते हैं इस वीक से, कौन से चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वो सब के लिए अलग रहेगा। सो बिगिन करते हैं सबसे पहले कि आपकी लाइफ में इस वीक में ऐसी क्या थीम है या ऐसा क्या फोकस रहने वाला है या जिस पे आपको ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन। सो येस, ये फेदर भी शायद आपने इसीलिए चूज़ किया था। कहीं ना कहीं जब हम बहुत सारा प्यार के साथ भरे होते हैं बट हमें समझ नहीं आता ये प्यार मैं किसको दूं, कौन इस प्यार का वर्दी है, कौन है जो मुझे वापस उस प्यार को रिटर्न करेगा। लेकिन जब हम अनकंडीशनली कि सबको प्यार देने लगते हैं, चीज़ों को बहुत प्यार की नज़र से देखने लगते हैं, उनके सॉल्यूशंस में बहुत सारी लविंग एनर्जी को डालते हैं, क्योंकि जितने भी लोग एक कमरे में बैठे हैं, किसी बात पर डिस्कस हो रहा है, हर किसी में वो प्यार नहीं होगा। लेकिन आप में अगर वो प्यार है तो बहुत ज़रूरी है कि आप वो लीड लें कि आप सिचुएशंस को बहुत लविंग वे में रिजॉल्व कर सकते हैं, ताकि जितना, अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई इशू चल रहा है, उसका फाउंडेशन क्या था, उस रिलेशनशिप में जब 2 लोग साथ में आते हैं उसका क्या फाउंडेशन था, प्यार था। कोई भी रिलेशन, उसका फाउंडेशन प्यार होता है, ट्रस्ट होता है। उस प्यार को दोबारा से अपने अंदर जगाइए और जितनी पीसफुली, जितनी पेशेंटली, जितनी लविंगली आप सिचुएशंस को हैंडल करेंगे, उतना आपके सिचुएशंस का आउटकम भी लविंग ही होगा। और इस वीक में क्या एक्सपेक्ट हो सकता है? प्रेगनेंसी। सो ये लिटरली एक प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, आपकी हो सकती है, फैमिली में किसी की हो सकती है। ऑल्सो प्रेगनेंसी बात करता है कोई नई चीज़ का क्रिएट होना, जन्म होना। सो कहीं ना कहीं कोई नया आइडिया आपको इस वीक में आ सकता है जिस पे आप काम करना चाहते हैं। कोई नई डील आपको मिल सकती है आपके बिजनेस में, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आना चाहती है। कुछ खुद के साथ आप अपने अंदर कुछ नया डेवलप करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, किसी नई चीज़ से आप जुड़ना चाहते हैं समवेयर, उसकी भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखते हैं और क्या इफ़ेक्ट्स एंड चेंजेस इस वीक में आपके लिए वेट कर रहे हैं। बी पेशेंट। सो इस टाइम में ज़रूरी है, इस वीक में जितना आप पेशेंट रहेंगे, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हैं, अगर आपने किसी से माफ़ी मांगी है उसका वेट कर रहे हैं आप, अगर आप किसी भी
आपने जॉब में कहीं अप्लाई किया है उसका वेट करें। ये वीक जितना आप खुद के साथ पेशेंट रहेंगे, खुद की एनर्जीज़ को पेशेंट रखेंगे, ज़्यादा रेस्टलेस नहीं होंगे, बार बार किसी को अप्रोच नहीं करेंगे, उतना ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। अगर आप ज़्यादा इम्पेशेंट की एनर्जीज़ में आएंगे, जो चीज़ पॉजिटिव होनी थी आपके लिए वो शायद उतनी पॉजिटिव ना रह पाए। सो पेशेंस की एनर्जी बहुत ज़रूरी रहेगी। ये चेंजेस आपको कहीं ना कहीं इम्पेशेंट बना सकते हैं, बट इस चीज़ को रिमाइंडर कि जैसे अपने लिए यूज़ कीजिए कि मुझे हर एक चीज़ को बहुत पेशेंटली डील करना है, हैंडल करना है, टैकल करना है। आपको बोला जा रहा है आपके थर्ड आई चक्रा से कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशंस कर सकते हैं आप। कहीं ना कहीं अपने विजन्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जितना आप अपनी इंट्यूशन को सुनेंगे, जितना आप चीज़ों को सोच समझ के करेंगे, आपकी अंदर की आवाज़ आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगी। उस गाइडेंस से आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी से जुड़ सकते हैं, राइट डिसीजन से, राइट चॉइसेस से जुड़ पाएंगे। सो बहुत ज़रूरी है कि आप शिव जी का नाम ले सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जहाँ भी कन्फ्यूजन्स हैं, जहाँ भी डार्कनेस है, जहाँ उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, उनसे कनेक्ट कीजिए ताकि वो आपको आपके मन की आवाज़ सुनने में आपको हेल्प कर सके। ये वीक आपके लिए और क्या लेकर आ रहा है, लेट्स सी। आपके पास है एस ऑफ एयर विच इज़ पेज ऑफ swords, 10 of pentacles, and you have king of wands here. So यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है वो ये है कि आपके थॉट्स जितने क्लियर रहेंगे आप उतने ही बेटर एक्शंस ले पाएंगे। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशंस पे काम करें, एडजस्टमेंट्स पे काम करें। अगर हम बात करें ब्रिंगिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, पेशेंट रहना, या प्रेगनेंसी किसी भी वे में, जैसे जो एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया आपकी लाइफ में आ रही है, हर एक चीज़ में जितना आप अपनी एनर्जीज़ में पेशेंट की एनर्जी लेकर आएंगे, एक उस चीज़ की एनर्जी लाएंगे कि ठीक है ये मुझे करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन हर एक चीज़ के स्टेप्स होते हैं, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है, मुझे उस प्रोसेस से गुज़रने की ज़रूरत है। और बहुत ज़रूरी है कि मैं रश नहीं करूं चीज़ों के साथ, मैं जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लूं, मेरे थॉट्स में क्लैरिटी रहे ताकि मैं सोच समझ के अपना हर एक स्टेप ले सकूं, देख सकूं मुझे क्या हेल्प करेगा, क्या हेल्प नहीं करेगा। जितना आप इस एनर्जी से जुड़ेंगे, एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, उतना ये वीक आपके लिए अच्छा वीक रहेगा। नहीं तो आप खुद के थॉट्स के साथ बहुत स्ट्रगल करेंगे। ग्रुप नंबर 1, सो कोशिश कीजिए इस एनर्जी को अपनी लाइफ में उतारने की, इस वीक में स्पेशली। ये वीक है जहां आप अपने सोचे समझे विजडम के साथ अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे गेन्स मिलेंगे। अगर आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। इस वीक में जहाँ पे भी आपको लगता है कि मेरे को खुशी मिल रही है, चाहे वो फैमिली के साथ है, आपकी फैमिली मिलकर वेकेशन पे जा रही है, आपकी फैमिली ने मिलकर कोई एक नया घर लिया है, समवेयर जहाँ आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी में होंगे, शायद कोई सेलिब्रेशन है, ये प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है, मैरिज हो सकती है, वे फैमिली इज़ कमिंग टुगेदर, जहाँ आप सब मिलकर फैमिली की जो प्रॉस्पेरिटी है, फैमिली की जो सिक्योरिटी है, फैमिली की जो टुगेदरनेस है, जो लव है, उस एनर्जी को आप फील करेंगे इस वीक में। सो ये वीक आपके लिए बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैप्पी वीक होने वाला है। डेफिनेटली मेजर गेन्स हैं फैमिली में, ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है। फैमिली में अगर कोई बिजनेस है तो उसमें प्रॉस्पेरिटी, उसमें बेनिफिट होना, प्रॉफिट होना। अगर आपकी फैमिली में कोई जैसे जॉब में है, कोई काम कर रहा है, उनको बोनस अच्छा मिलना, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस की एनर्जी आना। सो इस टाइप की एनर्जीज़ आप इस वीक में वेलकम करेंगे, बट सोच समझ के जो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। ये वीक में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ क्रिएट करें। जैसे आपसे बोला था, प्रेगनेंसी मतलब कुछ क्रिएट करना, अपने लिए एक
फोकस बनाना, उस फोकस की तरफ हर एक वो एक्शन लेना जो आपके लिए इस टाइम पे ज़रूरी है, सोच समझ के वो एक्शंस लेना। ये वीक आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी इंस्पिरेशन की एनर्जी से भी जोड़ेगा, जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, ये थॉट मुझे, ये आइडिया मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है, ये इंसान जो है ये मुझे बहुत इंस्पायर कर रहा है। उस इंस्पिरेशन को आप अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी के साथ कैसे जोड़ते हैं, कैसे उस पर काम करेंगे, ये वीक आपको उस डायरेक्शन में लेके जाने वाला है। सो डेफिनेटली एक बिगिनिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी ना किसी एक्शन की अपने लिए इस वीक में। और देखते हैं ये वीक आपको किस तरफ ज़्यादा मोड़ रहा है, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। सेल्फ लव की एनर्जी है। अगर आप खुद को नहीं जानते, खुद को नहीं पहचानते, खुद से जुड़े हुए नहीं हैं, या लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं पर खुद के लिए नहीं करते हैं, तो ये वीक है जहाँ आपको चेंजेस इफ़ेक्ट्स में ये नज़र आएगा कि मैं भी अपनी एक प्रायोरिटी हूँ, मेरे को भी अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत है। और अगर ये थॉट आपको अभी तक नहीं आया है तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीक में सेल्फ लव की एनर्जी में आए। ये कलर ही आपने इसीलिए चूज़ किया था। आप आर्कएंजल कैमिल से कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी मेडिटेशंस कर सकते हैं, उनसे प्रे कर सकते हैं कि मुझे हेल्प कीजिए कि मैं अपने उस लॉस्ट सेल्फ लव की एनर्जी को दोबारा अपनी लाइफ में ले आऊँ। आपकी रीडिंग बिगिन ही सबसे पहले लव से हुई, अगेन लव इनटू दिस सिचुएशन, अगेन प्रेगनेंसी का न्यूज़ था। सेल्फ लव की एनर्जी से आपकी रीडिंग एंड हो रही है। सो नो डाउट इस वीक में जितना आप सेल्फ लव की एनर्जी में आएंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, अच्छे थॉट्स के साथ खुद को नर्चर करेंगे, मदर नेचर से कनेक्ट करेंगे, जर्नलिंग कर सकते हैं, आप अपनी मनपसंद का खाना बना सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी हेल्थ का, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल हेल्थ का बहुत ध्यान रख सकते हैं। धीरे धीरे करके एक एक स्टेप लेकर आप बिल्कुल इस सेल्फ लव की जर्नी को अपने लिए इस वीक से बिगिन कर पाएंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने ऑरेंज फेदर को चूज़ किया है। इस वीक में जो चेंजेस बिगिन हो जाएंगे लूनर इक्लिप्स के होने से, कहीं ना कहीं शिफ्ट्स आएंगी आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। मार्च स्पेसिफिकली अगर आपने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजर्स को सुना हो, सोलर इक्लिप्स आ रहा है, नवरात्रे आ रहे हैं, होली का ओकेजन आ रहा है, तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। और ये चेंजेस इस वीक से आपको कैसे इफ़ेक्ट करेंगे या क्या चीज़ों से आपको जुड़ने की ज़रूरत है, लेट्स सी। सबसे पहला आपका मैसेज क्या है इस वीक का? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। अब ये पावरफुल चेंजेस आपकी खुद के अंदर से चेंजेस हो सकते हैं। आप अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से बिल्कुल डिटैच कर सकते हैं जो आपका कोई एडिक्शन हो, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको बार बार प्रॉब्लम दे रही थी। ऐसा कुछ हो सकता है कि आप सडनली अपनी स्टक सिचुएशन से बाहर आने लगें, स्टक रिलेशनशिप से बाहर आने लगे। ये पावरफुल चेंजेस आपके करियर में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, एनी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, सबके लिए अलग रहने वाला है। बट येस, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस विच आर गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग इन योर लाइफ। नॉलेज, इस वीक में अपनी नॉलेज को ग्रो करने की ज़रूरत है। जिस भी सोर्स से आपको लगता है कि आपके अंदर अगर कोई कन्फ्यूजन है, या आपको ऐसा लगता है कि मैंने 10 जगह से एक टॉपिक के बारे में 10 लोगों से थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुनी हैं, उस चीज़ को एक कंप्लीटनेस देने के लिए उसको इन डेप्थ में रिसर्च कीजिए, समझिए, ताकि आपके माइंड में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में जो चीज़ हो वो एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आपकी लाइफ में आपने जिन भी चीज़ों को, चाहे आपने डिग्री के फॉर्म में उसको गेन किया है, जो भी किया है जिससे आपकी नॉलेज ग्रो हुई है, उस नॉलेज को इस वीक में यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। वो सिर्फ बुक्स में ना रह जाए, उसको प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं, ये वीक उसके बारे में भी है। आपको अपनी स्किल्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग का भी इस वीक में बहुत सारी ओकेजन्स पे एक विटनेस कर पाएंगे कि हाँ, यहाँ मेरी नॉलेज कम पड़ती है, या यहाँ मेरी नॉलेज में मेरे को इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, या मैं भूल गया हूँ। जो भी है, ज़रूरी है नॉलेज की एनर्जी से कनेक्ट करना इस वीक में आपके लिए। ये वीक आपके लिए और क्या बोल रहा है?
फाइंड न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। हर एक चीज़ को एक नज़रिए से ना देखकर एक चीज़ को डिफरेंट एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो हम अलग तरीक़ों को अपना सकते हैं। हमेशा एक तरीके की सॉल्यूशन काम नहीं करता, एक तरीके का प्रोसेस या एक तरीके की टेक्निक काम नहीं करती। सो ये वीक आपको एनकरेज करेगा कि देखो ये बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, इसको थोड़ा टिल्ट करके देखो, किस इस एंगल से तुमको ये बॉक्स कैसे दिख रहा है, दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करो। जितना आप अपने माइंड को फ्लेक्सिबल रखेंगे, ओपन रखेंगे टू रिसीव आइडियाज़, रिसीव सॉल्यूशंस, उतना आपका माइंड क्रिएटिव, स्पॉन्टेनियस बनेगा, अलर्ट बनेगा, ऑब्जर्वेंट बनेगा इस वीक में, और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये वीक आपसे कह रहा है, अगर आप बिलीव करते हैं कि आप कोई चीज़ पा सकते हैं, आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। लेकिन ये बिलीव सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, आपका दिल भी माने, आपका दिमाग भी माने, वो बिलीव सिस्टम आप में होना चाहिए कि हाँ, मैं जो सोच रहा हूँ मैं उसको कर सकता हूँ, वो मैं उसमें सक्सेस मुझे मिल सकती है। ये जो हार्ड वर्क मैं अपनी पढ़ाई के लिए कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं सक्सेसफुल रहूँगा, मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे जाएंगे, मैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाऊँगा। मैं अगर अपने काम में मेहनत कर रहा हूँ तो मैं डेफिनेटली, मेरी मेहनत नज़र आएगी और मुझे वो प्रमोशन मिलेगी, वो रिकग्निशन मिलेगी। जितने बिलीव से आप अपने आप को ये बातें बोलेंगे, उसको बिलीव करके बोलेंगे, सक्सेस आपकी है। ग्रुप नंबर 2, टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपके पास है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो इस वीक में आपकी जो चीज़ें हैं, जो मैंने आपसे कहा था, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलना, चीज़ों का बदलना, आपके लिए प्रोग्रेस आना, चेंजेस आना, ये आपके लिए लिखा हुआ है इस वीक में। पर जितना आप बिलीव करेंगे, इस लक को अट्रैक्ट कर पाएंगे, इस प्रोग्रेस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। आप में से बहुत से लोग अपने बच्चों की लाइफ में भी प्रोग्रेस होती हुई देखेंगे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप उसमें डेफिनेटली एक चेंज देखेंगे। इस वीक में कोई ना कोई ऐसी ओकेजन होगा जहां आप बहुत एक सेलिब्रेशन की एनर्जी में आएंगे। आपको फील होगा कि अब मेरी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ रही है, अब मुझे कहीं ना कहीं एक कंटेंटमेंट की फीलिंग आ रही है, जो चीज़ मेरी लाइफ में है वो ठहर रही है, वो प्रॉस्पर हो रही है, वो मुझे उस प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी से जोड़ रही है। और ये हो सकता है कि आपकी नॉलेज की वजह से हो, ये यूनिवर्स का साइन है कि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंज आ रहा है, या आप इस पे बिलीव कर रहे थे कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उसमें सक्सेसफुल बनूँगा। सो आप इस एनर्जी से इस वीक में कनेक्ट करने वाले हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग कुछ टाइम से कैरी कर रहे हैं, या इस वीक में आप इस एनर्जी को फील कर सकते हैं, जहां आपको लगे कि आपका दिल टूट रहा है, या आपको वो फॉरगिवनेस नहीं मिल रही, या आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, और उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से, उस एक्सपीरियंस से आप खुद को हील नहीं कर पा रहे। सो इस वीक में ज़रूरी है आप प्रॉब्लम्स को एक अलग तरीके से देखें, उसके सॉल्यूशंस को एक अलग तरीके से देखें, जहाँ पर आपकी नॉलेज काम करेगी। मैं अपने बारे में कितना जानती हूँ, मैं कितना समझती हूँ, कैसे मैं अपने आप को हील कर सकती हूँ। सो समवेयर ये जो दिल टूटने वाली एनर्जी है, या तो आप इस वीक में फील करने वाले हैं, या इस एनर्जी को आप ऑलरेडी इस वीक में कैरी कर रहे हैं। सो समवेयर इस एनर्जी से निकलने के लिए ये भी आपके लिए बहुत काम करेगा। बिलीव कीजिए कि जिससे आप फॉरगिवनेस मांग रहे हैं वो आपको फॉरगिव कर रहा है। आप अपना काम कर सकते हैं, अपना एक्शन कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप कुछ नहीं कर सकते, और वो एनर्जीज़ यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। सो इस वीक में बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस पे ध्यान दें, हीलिंग के प्रोसेस पे ध्यान दें, और किस एनर्जी से बिल्कुल जुड़ने की ज़रूरत है इस वीक में, बहुत इम्पॉर्टेंट जुड़ने की ज़रूरत है। रिलीज़ की एनर्जी, मेरे अंदर जो भी अनवांटेड थॉट्स हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, स्टक सिचुएशंस हैं, कोई स्टक बिलीव्स हैं, इमोशंस हैं, मैं उन सब को रिलीज़ करता हूँ।
मैं अपने अंदर की हर नेगेटिविटी को, ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को रिलीज़ करता हूँ। मैं इस एनर्जी को रिलीज़ करता हूँ कि मेरे अंदर जो सॉरो है मैं उसको बदल सकता हूँ जॉय में। मैं उसको पीछे छोड़ सकता हूँ, एक्सेप्ट करके, एक्नॉलेज करके, उस पर काम करके। सो जितना आप इस रिलीज़ की एनर्जी से इस वीक में जुड़ेंगे, उतना ये वीक आपको आगे प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएगा, क्योंकि आप रेडी हैं अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्लोजर देने के लिए। और ये क्लोजर से आपकी हीलिंग का प्रोसेस भी बिगिन होगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू फॉर टाइम एंड प्रेजेंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 3। आपके ग्रुप के लिए शफलिंग के टाइम सबसे ज़्यादा कार्ड्स आए हैं। सो आई गेस यूनिवर्स आपको बहुत सारे मैसेजेस देना चाह रहे हैं। इस वीक में से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस भी बिगिन हो रहे हैं। आपने टीवी पे बहुत जगह देखा होगा, सुना होगा। लूनर इक्लिप्स है, होली का फेस्टिवल है, आगे जाके सोलर इक्लिप्स आएगा, नवरात्रे बिगिन हो रहे हैं। हर एक चीज़ हमारी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करती है। बट इस वीक में हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्या एनर्जीज़ आपके लिए आ रही हैं। अ टाइम टू गिव रादर दैन टेक। ये टाइम है जहाँ आपको गिविंग एनर्जी में ज़्यादा आना है। आप किसी को अपना टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, आप किसी को अपनी नॉलेज से हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी दे सकते हैं कि हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने मेरे साथ ये किया तो क्यों किया। जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने लगेंगे, जब आप रेडी है कि मैं अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ किसी भी सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, इस धरती के लिए मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जहाँ आप देने को रेडी हैं, वहाँ बहुत सारी न्यू एनर्जीज़ आपसे जुड़ेंगी जो आपको गाइड करेंगी, आपको हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में, बैलेंस आउट करने में। हो सकता है अभी तक की एनर्जीज़ ऐसी रही हों जहाँ आप रिसीव ज़्यादा कर रहे थे, बट ये वीक है जहाँ आपको उस एनर्जी में आना है जहाँ आप ज़्यादा दे रहे हो लोगों को। सो एक बैलेंस क्रिएट होने की भी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। आपके पास है बिट्रेयल का मैसेज। अब ये बिट्रेयल हो सकता है आपको इस वीक में किसी से मिले। ये बिट्रेयल की एनर्जी में आप कहीं ना कहीं थोड़े से मैनिपुलेट हो रहे हैं, थोड़ा प्रोवोक हो रहे हैं, थोड़ा इंक्लाइन हो रहे हैं। अगर मैं धोखा दे भी दूँ, थोड़ी सी चीटिंग कर भी लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे पता नहीं चलेगा। इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम सोचते हैं कभी कभी। तो ये ज़रूरी है कि इस बिट्रेयल की एनर्जी से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई बिट्रे करने का सोच रहा है तो आप पता तो नहीं कर सकते एग्जैक्टली वो इंसान कौन है, बट आप कॉशियस हो सकते हैं। आप अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को संभाल के रखिए, इधर उधर चीज़ें मत छोड़िए, इधर उधर पैसे मत छोड़िए, अपने वैल्यूबल्स को अच्छे से संभाल के रखिए। किसको आप अपने घर में, अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं, उसके इंटेंशंस क्या हैं, थोड़ा अलर्ट रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। अपने प्लान्स को, अपने आइडियाज़ को, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी है, लोगों से इस वीक में केयरफुल रह के ध्यान रखिए कि आप उन्हें किसी भी ओकेजन से पहले नहीं बता रहे। कोई मीटिंग है ज़रूरी, उसके लिए आपने कोई प्लान बनाया है, प्रेजेंटेशन बनाई है, मत दिखाइए लोगों को, उसी दिन सबके सामने दिखाइए, ताकि आपकी ओरिजिनलिटी, आपके ओरिजिनल आइडियाज़ आपके साथ सेफ़ हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। सोशल मीडिया पे आप क्या डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, कितनी पर्सनल चीज़ें डाल रहे हैं, लोग उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो जितना आप अलर्ट रह सकते हैं इस एनर्जी से रहिए। और अगर आप इस एनर्जी में आने के लिए थोड़ा भी आपके अंदर एक इंक्लिनेशन आ रहा है तो उस चीज़ को अभी के अभी बंद कर दीजिए, उस थॉट को। ये आपको हेल्प नहीं करने वाला, आप अपने कर्मास को और ख़राब ही करेंगे। आपके लिए और क्या मैसेज है, लेट्स सी। बी अ मैग्नेट फॉर लाइट, लव एंड जॉय। सो इस वीक में जितना आप लोगों को वही गिविंग एनर्जी है, खुशी दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, उनको ऐसी नॉलेज दे सकते हैं, अपनी ऐसी लर्निंग्स के साथ उनको हेल्प कर सकते हैं जो लर्निंग आपकी रही है लाइफ में। ये आपके लिए इतना बैलेंसिंग और इतना पीसफुल एक्सपीरियंस रहेगा, आपको बहुत खुशी मिलेगी लोगों को किसी भी वे में हेल्प करके। और ये हेल्प आप ऐसे करेंगे कि जैसे आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जैसे हम कहते हैं ना, अगर तुम किसी को कुछ दोगे तो भगवान तुम्हें और देगा।
बट हम हमेशा ये सोच के तो नहीं किसी को हेल्प करते ना कि मुझे और मिलेगा। हम किसी को इसीलिए हेल्प करते हैं क्योंकि उन्हें उस टाइम वो हेल्प की ज़रूरत है और शायद मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं उसको उस वे में हेल्प कर सकता हूँ। आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है रिलीज़ का। हर एक उस डर को रिलीज़ करना, हर एक उस इन्हिबिशन को रिलीज़ करना, हेजिटेशन को रिलीज़ करना, अपने सेल्फ डाउट्स को रिलीज़ करना, इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करना, कोई भी नेगेटिव थॉट है, बहुत टाइम से स्टोर्ड कोई इमोशन है, कुछ भी ऐसे एक्सपीरियंसेस जिनसे आप निकल नहीं पा रहे हैं, ये वीक है इनको रिलीज़ करना। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप वाटर थेरेपीज़ कर सकते हैं, आप यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं, आप जेन्युइनली बैठकर अपनी लाइफ को री-इवैल्यूएट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने क्या क्या किया, क्या मैं इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकता, क्या मुझे इनको कैरी करना ज़रूरी है। जब आप अपने आप की एक सेल्फ रिफ्लेक्शन जर्नी पे जाएंगे, आप डेफिनेटली इस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएंगे कि अब टाइम है इन चीज़ों को छोड़ने का, ये मुझे रोक रही हैं, ये मुझे ग्रो नहीं होने दे रही, ये मुझे पेन करती हैं, अब टाइम है छोड़ने का। टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं। द एम्परर, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, स्ट्रक्चर। इस वीक में आपको या तो ये पोजीशन आपको ये मिल सकती है या आप ऑलरेडी इस पोजीशन पे हैं और आप इस पोजीशन को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं अपने कॉलीग्स को हेल्प करने के लिए। अगर आप फैमिली में सबसे जिसे कहते हैं ना हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, तो फैमिली को कैसे गाइड कर रहे हैं आप, सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं अपनी इस पावर का, इस पोजीशन का, इतनी विजडम का, इतनी नॉलेज का, अबंडेंस का। सो ये वीक है अपनी लाइफ को उस तरीके से देखने का कि आज मेरे पास जो है उसको मैं कैसे दूसरों में बांट सकता हूँ, वही गिविंग की एनर्जी जो है। स्टेबिलिटी की एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे इस वीक में। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं थैंक यू करेंगे यूनिवर्स को कि मुझे इस स्टेबल पोजीशन पे आपने ब्लेस किया है कि आज मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ आप अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ ढूंढेंगे इस वीक में। वो हो सकता है कैसे मैं इस बिट्रेयल की एनर्जी से बाहर निकल सकता हूँ, जिसने मुझे बिट्रे किया, कैसे मैं उस इमोशन को, उस एक्सपीरियंस को रिलीज़ करके पीछे छोड़ के मैं अपनी लाइफ में एक ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ सकता हूँ। मैं अपने आप को कैसे एम्पावर कर सकता हूँ कि कोई मुझे आके हर्ट ना करे, और अगर वो इंटेंशन से आ भी रहा है तो मैं उसकी वो इंटेंशन मुझे इफ़ेक्ट ना करे। सो आप उस जर्नी को भी इस वीक में रियलाइज़ करके बिगिन करेंगे, और ये बहुत मुश्किल काम होता है, ईजी नहीं है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, बट यू विल डू इट। 8 से 9 की एनर्जी की तरफ आप जा रहे हैं जहाँ आपकी विशेस, कोई ड्रीम, कोई ऐसी खुशी है जो आपको इस वीक में फुलफ़िल होती हुई नज़र आने वाली है। सो डेफिनेटली आप एक विश फुलफ़िलमेंट की एनर्जी को अपनी लाइफ में इस वीक में मैनिफेस्ट होता हुआ देखेंगे। इसके लिए हो सकता है आपने मैनिफेस्टेशंस भी की हो। मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, प्रिपेयर्डनेस का कार्ड है, एम्पावरमेंट का कार्ड है। ये जो जर्नी आप बिगिन करेंगे ये आपको आपकी एम्पावरमेंट की तरफ लेकर जाएगी, और आप अपने अंदर हर एक उस स्किल, हर एक उस स्ट्रेंथ को फील कर पाएंगे जो आपको इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए चाहिए। वो सब आपके अंदर है। इस ब्यूटीफुल जर्नी को आप बिगिन करने वाले हैं इस वीक में। इस वीक में डेफिनेटली मैनिपुलेशंस का भी ये कार्ड है। आप किसी को अपनी कम्युनिकेशन स्किल से मैनिपुलेट कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। आप लोगों को अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए स्टेप्स ले सकते हैं। एक न्यू बिगनिंग से खुद को जोड़ने वाले हैं इस वीक में। कौन सी मस्ट एनर्जीज़ हैं जिससे आपको जुड़ने की ज़रूरत है? इंट्यूशन। सो इस वीक में आपकी इंट्यूशंस अगर आपसे कुछ कह रही हैं उसको इग्नोर मत कीजिएगा, उसको वैल्यू कीजिएगा, उसकी गाइडेंस को समझिएगा और उसको अपनी लाइफ में उतारिएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा।
ड्रीम्स के थ्रू भी आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं। ग्रोथ, डेफिनेटली ग्रोथ आपके लिए आ ही रही है। एम्परर के साथ, नाइन ऑफ कप्स के साथ आप कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट, ग्रोथ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इंटरनल ग्रोथ एज वेल एज एक्सटर्नल ग्रोथ। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्रेजेंस। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।